आज हम उस तरफ आगे बढ़े। ये पूरा मौका है, ये तो हमारे लिए चुनावी साल है। चुनावी साल एक और त्योहार होता है हिंदुस्तान जैसे देश में। ये अब वो चुनाव जब होगा, सबसे बड़ा लोकतंत्र में चुनाव होगा, उसके बाद क्या नतीजा आएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो रिटर्न कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लाल किले से अपने कामों की बात करते हैं और वो एक भरोसा दिलाते हैं कि हम लौट कर आ रहे हैं, देश का भरोसा वो जीतना चाहते हैं। ये लगभग हर प्रधानमंत्री इसी तरह से करता है, तरीका भले अलग हो, और तरीका अगर एक हो जाएगा तो आप फिर उन नेताओं को अलग अलग नहीं करेंगे। मैं भाटी जी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं अलग से दे रहा हूं, इसे तो सुबह से दे रहा हूं सबको, लेकिन अलग से क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अभी आपने एक बात कह दी और अक्सर सभी पार्टियों के प्रवक्ता ये कहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया और कहा कि जो मातृ संस्था है भारतीय जनता पार्टी की, उन लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है आजादी में, और भाटी जी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने लड़ी है। अब इस देश में ये एक बड़ा खराब सा नैरेटिव है। आज के दिन में इसकी बात बहुत नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पहले जिन्होंने संस्थापक सरसंघ चालक थे, डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, और अगर आप इसके बाद गलत साबित करेंगे तो अगली डिबेट में मिलेंगे तो हम आपसे क्षमा मांग लेंगे। जंगल सत्याग्रह में हेडगेवार जी ने हिस्सा लिया था, इसके बाकायदा संदर्भ हैं, प्रमाण हैं, तो एक तो पहले उसको पढ़ लेना चाहिए। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी है ये जो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी नहीं थी, इस पार्टी में लाल बाल पाल थे। इस पार्टी में हर वो नेता था जिसको आज आप देश में कहते हैं कि वो नायक किसी को किस विचार से जोड़ते हैं, किसी को गरम दल, किसी को नरम दल। तो मुझे लगता है ये बहस ही बड़ी बेईमानी है और ये नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कई बार टीवी की बहसों में कह चुका हूं, लेकिन होता क्या है कि ये होता ही होता है कि वो कहते हैं कि उनके पूर्वज नहीं। अरे भाई, सबके पूर्वज एक ही थे, एक ही घर में, किसी घर में कोई पहले कांग्रेस में था, फिर भारतीय जनता पार्टी में चला गया, फिर सपा में, बसपा में, या किसी भी पार्टी में चला गया। तो कम से कम पार्टी और स्वतंत्रता संग्राम और इस स्वाधीनता के पर्व को एक करके नहीं देखना चाहिए। वो चीजें अपनी प्राइवेट अलग है, देश का पर्व सबका पर्व है। अब महत्वपूर्ण बात, जिस उत्साह की बात आप कर रही हैं, यहां मैं भी गया हूं और सामान्य दिनों में भी, और आज तो खैर अद्भुत दिन है। स्वतंत्र होने के एहसास को यहां के लोग तो अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन क्या जो बूट पटकने का मुकाबला होता है, क्या जो ऊंची आवाज में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मुकाबला होता है, आज वो दम पाकिस्तान में बचा होगा? हम जहां खड़े हैं और पाकिस्तान जहां खड़ा है, उसके बीच का फासला कितना बड़ा हो गया है। और क्या ये सच नहीं है? ये सही है। मैं तो भाटी जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम लोग छोटे थे तो लड्डू मिलते थे बढ़िया, मोतीचूर वाले, और अब स्कूल वाले बड़े बदमाश हो गए हैं, देते नहीं तो चॉकलेट दे देते हैं। तो स्कूल वालों लड्डू देना शुरू करो, ये बदमाशी बंद करो। हर्षवर्धन जी भी यही कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि लड्डू तो बढ़िया मिलता था, अब कम मिलने लगा। सिर्फ मोदी जी के राज में नहीं मिल रहे हैं। उस बात का जवाब, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू, हर्षवर्धन जी उस बात का जवाब दे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू, नहीं लड़े थे, मैंने कहा था 2002 तिरंगा नहीं फहराया था, और जब कोर्ट ने आदेश दिया, ठीक, देखिए अब वो तस्वीर सुनिए वहां से नागपुर में लगा दिया था आरएसएस के मुख्यालय पे। आरएसएस ने बाकायदा मुकदमा दर्ज किया उन पे, हमारे कार्यालय पे नहीं शायद ये भी तथ्य। और जहां तक आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की बात है हर्षवर्धन जी, व्यक्तिगत तौर पर किसी ने लिया हो नहीं लिया हो, ठीक है, लेकिन मैं दावा करता हूं आरएसएस संस्था के तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं था। मैं